राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हाथ पर बनने वाले 5 डिफरेंट प्रकार के क्रॉस साइनों के बारे में जानेंगे जो रेयर रहते हैं। बहुत कम ऐसे हाथ रहते हैं जिन हाथों पर ये देखने को आपको मिलेंगे, और ये क्रॉस साइन एक विशेष उद्देश्य के लिए हाथ में आते हैं, एक समय विशेष में आते हैं, और इनका जो प्रभाव रहता है दायां बायां दोनों के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक इस प्रकार से जीवन रेखा को बना लेते हैं। जीवन रेखा से निकली हुई एक व्यापार रेखा जो कुछ इस प्रकार से हमारे हाथ में रहे, जिसको हेल्थ लाइन भी कहा जाता है। अब देखिए, दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करती हुई एक माइंड लाइन इस प्रकार से हमारे हाथ में रहे। अब आप देखेंगे हथेली पर एक बृहद त्रिकोण का निर्माण हो चुका है। ऐसा सिंबल भी हाथ में अच्छा माना जाता है, तरक्की जीवन में करवाता है, व्यापार द्वारा तरक्की का योग्य सिंबल बनाता है। लेकिन देखिए, अच्छी रेखाएं अच्छा फल तभी देती हैं जब हाथ में बुरी रेखाएं, बुरे चिन्ह ना हो। ये शुभ फॉर्मेशन हाथ में बनी है, लेकिन वहीं अगर यहाँ इसके आप देखेंगे जीवन रेखा से निकली व्यापार रेखा है, और बिल्कुल दोनों रेखाओं के संधि स्थान पर यहाँ एक क्रॉस बना है। इस क्रॉस को आपको राहु क्षेत्र के अकॉर्डिंग नहीं लेना है। हम एक बृहद त्रिकोण के मध्य क्रॉस को यहाँ समझ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं उस पर। तो आपको यहाँ इसके प्रभाव को इस प्रकार से देखना है कि जब भी ये बनेगा, यहाँ जातक को कुछ इस समय आकर, किस समय आकर, अब आप अगर इस टाइमिंग को देखोगे तो ये मिडिल एज के बाद का समय रहेगा। हो सकता है ये रेखा थोड़ा ऊपर नीचे हो, तो आप इसका अगर फिक्स टाइमिंग जानना चाहें वो आपको हाथ को देखना पड़ेगा। यहाँ आपको 48 से लेकर 57-8 तक का ये लगभग हाथों को कवर करेगा। इस समय ये एक्टिव होगा। अब देखिए, यहाँ कोई भी पुलिस केस है, कोई भी कोर्ट केस है, किसी भी प्रकार का लांछन है, कहीं भी जातक फंस जाए, इस सिंबल को यहाँ नाम खराब के लिए देखा जाएगा। ये वैसे ही वर्क करेगा जैसा सूर्य पर्वत पर ये साइन करता है, नाम खराब करता है, करेगा। काला तिल आएगा, बदनामी करवाएगा, यहाँ आएगा बदनामी होगी, यहाँ भी होगी। कुछ ना कुछ स्कैंडल होगा, उसमें हम फंसेंगे, उसके चलते हमारा नाम खराब होगा। मान प्रतिष्ठा में हानि के लिए इसे यहाँ देखा जाएगा। तो हमारी जीवन रेखा व्यापार रेखा के पास सटकर अगर ये बना है तो ये कठिनाइयों को जीवन में बताएगा। अब देखिए, ये जीवन रेखा है, ये व्यापार रेखा है, फिर इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा से एक बृहद कोण बन रहा है। अब यहाँ एक क्रॉस बना है, दायां हाथ लेंगे। आप दाएं हाथ में समझे, सिर्फ दाएं हाथ में, दायां हाथ में बना है, बहुत मेहनत करवाएगा। वैसा ही फल जैसा भाग्य रेखा के नीचे क्रॉस का फल रहता है। अधिक मेहनत, काम बनने में दिक्कतें आना, रुकावटें होना, जैसा सोचते हैं वैसा जीवन में सफलताएं न मिलना, इस एक क्रॉस का फल देखा जाएगा। अब देखिए, एक और फॉर्मेशन को समझे। अगर यहाँ दाएं बाएं दोनों में बना है, दाएं हाथ में भी है, बाएं हाथ में भी है, तो हमें समझना है जीवन में जातक के विपरीत परिस्थितियों का योग बनेगा। मेजर दिक्कतें, हाँ,
दोनों हाथों में एक जैसा बना है, मेजर दिक्कतें देगा, कठिन समय को बताएगा, जीवन में नुकसान इससे होगा, क्षति की संभावनाओं इससे यहाँ पूर्ण होती है, नुकसान देगा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। अब देखिए, जब ये बृहद कोण हमारे हाथ में, हमारी ये जो जीवन रेखा है, ये व्यापार रेखा है, इस प्रकार से कंप्लीट बनती हुई व्यापार रेखा है, जब यहाँ पाएंगे इस प्रकार से बिल्कुल एकदम रेखा को इसने स्पर्श किया, तो देखिए जिस समय ये व्यापार रेखा के पास पहुँचेगा, अब यहाँ कैलकुलेशन की बात करें तो जब ये रेखाएं ऐसे चलती हैं, ये अब ये इधर से चलेगी, तो भी आप जो कैलकुलेशन इस रेखा की करते हैं इस प्रकार से करेंगे, आपको पता चल जाएगा। अगर इस रेखा ने, इस क्रॉस ने इसका सहारा लिया है और इसके कारण इस जातक का स्वास्थ्य खराब होना है, तो आप देखेंगे इस समय हाथ पर यहाँ भी एक्टिवेशन मिलेगा, ये भी दिखाएगी, ये जीवन रेखा भी दिखाएगी, आपको संकेत दिख जाएगा। कहीं ना कहीं आपको जो प्राइमरी लाइनें हैं वह प्रभावित होती हुई दिखेंगी, दूषित मिलेंगी, और आप ये पता लगा सकते हैं कि इसके कारण जातक का स्वास्थ्य खराब होगा, जिसके चलते जातक को जीवन में काफ़ी धन का लॉस भी होगा, समस्याएं भी जीवन में आएंगी, तनाव भी रहेगा, और ये अच्छा साइन यहाँ स्वास्थ्य रेखा के पास नहीं माना जाता। अब देखिए, हाथ अगर अशुभ है, एक सिंबल था जिसने हमारे हाथ में अशुभ योग बनाया, लेकिन यहाँ तो क्रॉस बना है और हाथ में और कोई भी संकेत अशुभ है, कहीं भी कोई भी, मान लीजिए ये गलत साइन होता है, यहाँ तिल आ जाए, ये भी गलत साइन होता है, बहुत सारे नेगेटिव सिंबल होते हैं, रेखाएं होती हैं, अगर वो हाथ में आई हुई है, यहाँ एक कट लगा है, यहाँ एक तिरछा कट लगा है, ये गलत रेखाएं हैं। कोई रेखा, कोई सिंबल अगर गलत हाथ में आया हुआ है, उसके साथ ये भी आया हुआ है, तो बार बार कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। हम ये भी समझ लें, हमारे द्वारा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाएंगी जिसके कारण हमें संघर्ष होगा, हमें विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ तक समुद्र शास्त्र में इसके लिए गलत यूज किया गया है कि आयु भी कम जातक की हो जाती है। हाथ कमज़ोर है, क्रॉस मध्य में बना है बृहद कोण के अंदर, लेकिन फिर भी हमें संयम पूर्वक संपूर्ण हथेली का अध्ययन करना है, दायां बायां, और उसके बाद ही ये सब चीज़ें हमें समझनी है। तो हाथ में क्रॉस, मजबूत हाथ है, हाथ में नेगेटिव रेखाएं, सिंबल वगैरह नहीं है, तो देखिए इसका प्रभाव अधिक नहीं देखा जाता। एक और चीज़ हमें समझनी चाहिए, बृहद कोण के अंदर कहीं भी क्रॉस बने, अगर किसी रेखा विशेष से स्पर्श हुआ, ये क्रॉस बना हुआ है, बृहद कोण भी बना हुआ है, किसी रेखा से स्पर्श करता है, आपकी सूर्य रेखा नीचे उतर जाए और इससे संबंध बना ले, कोई भी रेखा, और राहु की एक रेखा निकले, इससे संबंध बना ले,
या इस रेखा पर आपको जो लगना था और ये रेखा इससे संबंध बना ले, काम नहीं बनेगा। राहु रेखा होगी, नुकसान की रेखा होगी, आपको मेजर दिक्कतों का ये रेखा सामना करवा देगी। बदनामी का ये कारक यहाँ बनेगा। सूर्य रेखा अगर झूलती हुई नीचे उतर रही है, दूसरी सूर्य रेखा है, इससे संबंध बना ले, प्रॉब्लम आ जाएगी। कोई काम लगना है, आपको प्रमोशन वगैरह मिलना है, कोई ना कोई तरक्की आपकी होनी है, सूर्य रेखा ने इससे संबंध बना लिया, आपकी जो स्थायित्व है वह ख़त्म ये कर देगा। तो काफ़ी सारे बुरे प्रभाव बृहद कोण के अंदर बनने वाले क्रॉस साइन के देखे जाते हैं। लेकिन अगर स्वतंत्र रूप से ये बना है, सिर्फ दाएं हाथ में अगर बना है, तो ये उतना प्रभावी नहीं रहता। हाथ बहुत कमज़ोर है, बहुत सारी बैड रेखाएं, चिंबलों से संबंध इसका हो रहा है, उसी स्थिति में हमें इसे बुरा समझना चाहिए और उस समय को सावधानीपूर्वक भी निकालना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।